फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, लिखो कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री अवस्था परिवर्तन। कैलोरी मिति, ठीक है, कैलोरी मिति, इंग्लिश में कैलोरीमेट्री बोला जाता है, कैलोरी मैट्री, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। अब कैलोरीमेट्री से पढ़ना क्या है, लिखा हेडिंग, सजा सजा नहीं लिखना है, फटाफट लिखना है, ठीक है, घर लग सजा। ऐसे लिखो, हो गया ये लिखा हुआ। अब समझो पहले इसका मैं ओवरव्यू देखो क्या है ये, ठीक है, ओवरव्यू देखो। ये एक गिलास पतीला हो गया, इसमें पानी है, ठीक है। पानी नॉर्मल अभी कितना डिग्री होगा, अभी पानी अगर देखेगा तो नॉर्मल तुम्हारा 20 डिग्री, अभी पानी कितना 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। जो मतलब वातावरण का तापमान वही पानी का तापमान होगा अभी ना। अब इसको हम गर्म, अब जैसे गर्म किए वैसे इसमें भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे गर्म करता है उसी टाइम निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं थोड़ा टाइम लगता है मेरे, हाँ। जैसे इसको गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे इसको गर्म किए तो इसको पानी को थोड़ा गर्म करने में टाइम लगता है, और बहुत देर के बाद जब बहुत ज्यादा तुम गर्म कर देगा तब जाके इसमें भाप निकलता है ना। तो भाप कितना निकला 100 डिग्री सेल्सियस, कितना निकलता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म कर देगा तो इससे क्या भाप निकलेगा ना। अब उससे पहले 100 से 20 से 100 जाने में इसको हम दे रहे हैं ना उसमें, हाँ ठीक है, वो उसमें भाप को नहीं बदल रहा, भाप नहीं बदल रहा है ना, वो उसमें कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें खो जा रहा है, इसमें खो जाता है ना। हाँ। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर इसमें हम लोग तापमान दिए, पहला तापमान क्या करता है, इसका टेम्परेचर को बढ़ाता है। पहले क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाया, 20 से क्या बढ़ा, कितना कर दिया 100 कर दिया, ठीक है। अब अभी इसको हम उष्मा देते हैं तो अब क्या होगा, ये अवस्था को परिवर्तन कर दिया, जल को वाष्प में बदल दिया ना। यानी पहले क्या, अगर किसी चीज को गर्मी देते हैं तो वो पहले क्या करेगा, तापमान बदलेगा, तापमान बदला उसके बाद उसको क्या करेगा, उसका अवस्था को बदल देगा। जैसे लोहा को देखना, जैसे वहां लोहार सबको देखना, पहले उसको गर्म करता है तो पहले लोहा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उससे ज्यादा अगर हम गर्मी देने लगते तब ना वो पिघल जाता है ना, मुड़ जाता है, फिर मुड़ता है ना। जैसे मोमबत्ती कठोर है, गर्म किए पहले उसका तापमान बढ़ेगा, उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट करेगा। यानी कहीं पर भी किसी वस्तु को अगर हम लोग ताप देंगे तो क्या होगा, पहला चीज क्या होने वाला, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, उसका अवस्था बदल जाएगा। अवस्था कितने प्रकार, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अगर यहीं बर्फ दे, मान लो यहाँ बर्फ है तो बर्फ कितना डिग्री रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसको जैसे हम गर्म करेंगे, जैसे इसको गर्म करेंगे पिघलना स्टार्ट कर देगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, ये किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, पानी बदलेगा, फिर इसको गर्म करेंगे किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, बदलेगा ना ये चीज ना। यही होता है अवस्था, यानी अपना अवस्था को बदलना, इसको क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन। तो कैलोरीमेट्री यही पढ़ना हमको कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या क्या होगा, अवस्था बदलेगा, तापमान बदलेगा, ठीक है। तो पहले पढ़ना, इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो, उष्मा का मात्रक। उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल, एसआई मात्रक जूल। और सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी, सीजीएस मात्रक क्या होगा, कैलोरी, ठीक है। तो एक, अब ये जो मात्रक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर, ठीक है, 4.186 जूल होता है। 1 किलो बराबर कितना जूल, 4.186 जूल। अब इसको लिखो 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो में कितना होगा, 1000 से गुना करेंगे ना, 1000 से गुना करेंगे कितना बचेगा, 4186 बन जाएगा। इसको 1000 से गुना करेंगे हट जाएगा ना, इतना जूल। ये याद रखना है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, ठीक है। ये 4 पॉइंट लिखो। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है।
इसको लगभग कहीं भी ये भी लिख देता 4200 जूल, ऐसे इंग्लिश में जे लिख देगा जूल, और इसका कैलोरी का CL लिखता, ठीक है, इंग्लिश में CL कैलोरी शॉर्ट फॉर्म, जिसे न्यूटन का N लिखते हैं ना, वही। हो गया। अब नेक्स्ट ये हो गया, उसका मात्रक समझ आ गया, SI CGS दोनों मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्मा धारिता। अभी रुको पहले पर कैपेसिटी, हाँ ये F है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंग्लिश हाँ लिखेगा नहीं है, लिखेगा कैसे? देखो उष्मा धारिता क्या होता है, ये एक वस्तु है, 1 kg का वस्तु लो, 1 kg का वस्तु, तो ये कोई टेम्परेचर, इसका कुछ टेम्परेचर होगा ना, उस टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर T है, इस टेम्परेचर को बढ़ा के हम कर दिए 1 T+1, यानी 1 केल्विन बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए 1 केल्विन। तो कोई वस्तु का 1 kg वस्तु होना चाहिए और उसमें कितना ताप बढ़ाना है, 1 केल्विन ताप को बढ़ाना है, ठीक है। मान लो 1 किलो हम दूध लिए, ठीक है, उसका मान लो है क्या कहते हैं 35 केल्विन उसका ताप है, ठीक है, उसको गर्म करेंगे, उसको करना 36 केल्विन, कितना करना 36, तो गर्म कैसे होगा, उसमें ऊर्जा देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको ऊर्जा खत्म करना पड़ा है ना, वही ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ये विशिष्ट उष्मा धारिता। तो क्या बोलेंगे 1 kg वस्तु को ऊर्जा की उष्मा, उष्मा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा एक ही हुआ ना, उष्मा क्या, ऊर्जा के रूप को उष्मा बोलते हैं, क्या होता है उष्मा, क्या है ऊर्जा के एक रूप है ना, उष्मा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा उसको बोला जाता है, ठीक है। तो 1 kg द्रव्यमान कोई वस्तु लो, 1 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु लेना, उसमें कितना का परिवर्तन, 1 केल्विन ताप परिवर्तन, कितना परिवर्तन 1 केल्विन ताप को बढ़ाने में जितना उष्मा लगेगा, जितना ऊर्जा उष्मा ऊर्जा लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे विशिष्ट उष्मा धारिता। आगे समझ में ना, ठीक है। तो लिखो इस चीज को, किसी वस्तु 1 के, किसी वस्तु के 1 किलो, किसी वस्तु के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन, किसी वस्तु की 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा का परिमाण को विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। कैलोरीमीटर, हो गया। ये क्या विशिष्ट उष्मा धारिता का परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पर C उष्मा धारिता, इसको किससे लिखते हैं, C से। C बराबर क्या होता है डेल क्यू बटे M डेल T, डेल क्यू बटे M डेल T। डेल की क्या, क्यू क्या है, ये उष्मा, ये क्या है उष्मा, कितना हम उष्मा दिए, M क्या द्रव्यमान, और T क्या होगा, डेल T क्या होगा ताप का परिवर्तन, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, डेल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इधर गुना हो जाएगा MC डेल्टा T लिख सकते हैं, डेल क्यू बराबर क्या MC
डेल्टा टी। अच्छा इसका मात्रक बताओ तो, इसका ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, इसका मात्रक केजी और इसका मात्रक क्या? केल्विन। इसको क्या ले सकते हैं? जूल केजी या जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। इसको क्या पढ़ेंगे? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। आया समझ में? इसका मात्रक हो गया, ये क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख दें। ठीक है, अब इसको उतारो, यहाँ पर लिख देना डेल क्यू क्या है, यहाँ पर कर देते हैं। डेल क्यू क्या है? उष्मा। डेल क्यू क्या होगा? उष्मा। यही है सी है उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता। ये सी लिखे है ना, यही क्या है? विशिष्ट उष्माधारिता। यहाँ हम लिख देते हैं सी क्या है? विशिष्ट डेल क्यू उष्मा। तो डेल क्यू मतलब उष्मा का परिवर्तन, कितना उष्मा में परिवर्तन हुआ, उष्मा धारिता। ठीक है, एम द्रव्यमान मान। ठीक है, डेल टी ताप परिवर्तन, ताप, बस ताप लिख देते हैं। दो कम करो, एक कम, हाँ रहने दो। कहाँ -1 है रे? हाँ ये -1 नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा। केजी नीचे है ना, प्रति केजी, तो ऊपर जाएगा तो -1। डेल टी है रे, 80 नहीं, डेल टी। इतना दिन से डेल डेल हम करवा रहे हैं तो 80 कहाँ से नजर आता है? लेकिन तुम मार ही नहीं। चलो लिखो लिखो। तो क्वेश्चन आएगा उष्मा, विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन हो जाएगा मात्रक। एक नीचे लिखना, पानी का नेक्स्ट लिखो, पानी का विशिष्ट उष्माधारिता। पानी का विशिष्ट उष्माधारिता, यही टाइम है धारिता लिखो 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। अब रुको 2 मिनट। पानी का कितना हो जाएगा विशिष्ट? ये याद रख लेना, पानी का विशिष्ट उष्माधारिता कितना? 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये पानी का कितना होगा विशिष्ट? कई बार इसका ये चेंज करते हैं जूल प्रति केल्विन। हो गया? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट लिखो। तो अब लिखो उष्माधारिता, वो था विशिष्ट, अब लिखो उष्माधारिता। हाँ, उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। उसने क्या पढ़े थे हम लोग? 1 केजी वस्तु में 1 केल्विन बढ़ना, यही बोल पढ़ाए थे ना। ठीक है, 1 केजी में 1 केजी वस्तु में 1 केल्विन ताप बढ़ना, उसको क्या बोलते? विशिष्ट। तो उष्माधारिता क्या होता है? कोई वस्तु उसका वजन नहीं देखना, उसमें बस 1 डिग्री बढ़ा दो उसका। ठीक है, 1 डिग्री उसका क्या करना? जैसे ये दीवार है, दीवार को हम इतना गर्म करो, इसका तापमान मान लो अभी 20 डिग्री है, इसको बढ़ा के 21 डिग्री कर दो। ठीक है, उसमें ऊर्जा खर्च होगा ना, उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे? उष्माधारिता। यानी किसी वस्तु को 1 डिग्री तापमान परिवर्तन करने में जो उष्मा खर्च होता है उसे क्या बोलेंगे? उष्माधारिता। ठीक है, देखो किसी वस्तु के ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने में, 1 केल्विन याद है, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा के परिमाण को उस वस्तु का उष्माधारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं।
बताओ, हम लोग अभी पढ़े थे कि डेल क्यू बराबर क्या पढ़े थे, डेल क्यू बराबर क्या एम सी डेल टी पढ़े थे ना। अब यहाँ से क्या डेल टी बराबर क्या निकलेगा, डेल टी बराबर क्या निकलेगा, डेल क्यू बटे एमसी, डेल क्यू हां डेल क्यू बटे एमसी, एमसी ना देखो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा नहीं डेल टी यहाँ क्या दिया, 1 केल्विन दिया है ना, 1 केल्विन से हम बढ़ा रहे हैं ना, डेल टी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम सी गुना 1 करेंगे तो क्या बनेगा, एम सी बनेगा ना, ये उसमें बनेगा, लिखो इसको डेल क्यू बराबर, ये उष्माधारिता, ये क्या हो जाएगा उष्माधारिता एम सी, यहाँ डेल क्यू मत लिखना, यहाँ उष्माधारिता ही लिखना, उष्मा हाँ उष्माधारिता बराबर एम सी, डेल क्यू मत लिखना, उष्माधारिता बराबर भैया क्या लिखेंगे, उष्माधारिता बराबर एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी जगह 1 लिखना तो क्या बन जाएगा एम सी बच जाएगा, द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्माधारिता, द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्माधारिता। हाँ यूट्यूब पे डाल उष्माधारिता का मात्रक लिखो, उष्माधारिता का मात्रक जुबान बंद रखो, बहुत बोलता है जूल, रिकॉर्ड हो रहा है, काहे बकबक कर रहा है, जूल प्रति केल्विन, इसको क्या पढ़ेंगे जूल प्रति केल्विन, बढ़ाने हो गया। अब रुको, तुम नहीं लिखा तो बाद लिखा, नेक्स्ट टोटल कैलोरीमीटर, अब आप लिखो कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर जब कैलोरीमीटर क्या है, किसी चीज को नापने वाला चीज होगा, ठीक है, तो उष्मा को परिमाण, उष्मा है ना, जैसे वस्तु हम गर्म किए तो उसमें उष्मा खर्च होता है ना, तो वो उष्मा को नापना है हमको, तो उसके लिए किस चीज का यूज होगा, उसको बोलते हैं क्या कैलोरीमीटर। तो सिंपल इसका कह सकते हैं उष्मा के परिमाण को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उससे ही क्या बोला जाता है कैलोरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो लिखो उष्मा, डिफिनेशन लिखो, उष्मा के परिमाण, लिखो ना, उष्मा के परिमाण मापने के लिए जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर, हाँ कैलोरीमीटर कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसका बना था, तांबे का बर्तन का, मैक्सिमम ये क्या चीज का बना रहता, तांबे का बर्तन का, ठीक है। तो साधारणतः यह तांबे का बर्तन, तांबे का बना बेलनाकार बर्तन होता है। ये क्या चीज से बना रहेगा, तांबा। क्या है वैसे करा, ये इस टाइप से बर्तन है, कैलोरीमीटर का हम बना देते हैं, ठीक है। ये है कैलोरीमीटर,
यही क्या कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर तांबे का बर्तन, अंदर से क्या रहेगा, तांबे का बर्तन, ठीक है, ऊपर में ढक्कन रहता है, ठीक है, ये तांबे का इधर बर्तन, और बाहर से लकड़ी, कुछ अलग पदार्थ रहेगा, बाहर से क्या रहेगा, लकड़ी। हाँ अरे हल्ला करो, देखो सीधा रहो, इधर देखो, ठीक है, यहाँ क्या अंदर में क्या रहेगा, तांबे का बर्तन, ठीक है, उसके ऊपर जो है तांबे। अब यहाँ क्या करें, ढक्कन के द्वारा, जिसका जैसे हमको दूध का निकालना है, कितना उसमें ताप है उसका, ठीक है, इसमें क्या करो, द्रव को इसमें डाल दो, द्रव को क्या करें इसमें दे देंगे, ठीक है, इस बर्तन में दे दिए। अब जैसे द्रव को देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये द्रव का जो ताप होगा वो क्या, इस बर्तन यहाँ जो तांबा लगा उसको गर्म करेगा। जैसे एक गिलास है, उसमें गर्म दूध डाल दो तो गिलास भी गर्म हो जाता है, हो जाता है, यही हम क्या उसको डालेंगे गर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो, लेकिन थर्मामीटर में वो क्या, थर्मस होता है, थर्मस, उसमें गर्म पानी डाल दो जल्दी ठंडा होता है, नहीं होता, क्यों, तो उसके बीच में कुचालक लगा। होता क्या है, जैसे ये गिलास है ना, इसमें तुम गर्म पानी दिया तो उस गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ये गिलास गर्म हो जाएगा, और इससे क्या करेगा, गर्मी बाहर निकल जाएगा वातावरण में। यहाँ से गर्मी कहाँ चला जाएगा, वातावरण में। तो धीरे धीरे बताओ, यहाँ का गर्मी ठंडा हो जाएगा, यहाँ तो दूध का गर्मी कहाँ चला गया, बर्तन में, और बर्तन से गर्मी निकल के वातावरण में, हवा में चला गया, वो गर्मी धीरे धीरे क्या दूध ठंडा हो जाता है। लेकिन थर्मस में, थर्मस क्या होता है, यहाँ पर है तुम्हारा ये बर्तन, यहाँ खाली जगह रहता है, यहाँ क्या रहेगा, खाली जगह, हाँ पूरा खाली रहता है, ठीक है, तो निर्वात पूरा रहता है, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे हम गर्म दिए, ये बर्तन तो गर्म हो गया, बर्तन तो गर्म हो गया, लेकिन ये पूरा खाली है ना, यहाँ से उष्मा निकल के इधर टप ही नहीं पाएगा, बीच में जो है यहाँ, इसमें यहाँ से उष्मा है, ये खाली जगह के चलते तो उष्मा के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, उष्मा के लिए क्या चाहिए, माध्यम। अगर हवा में भी अगर तुमको गर्मी जा रहा है तो उसमें छोटा छोटा कण रहता है ना, उसी कण के चलते गर्मी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का गर्मी इधर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ गर्मी इधर नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या रहता है, इसका गर्मी यहीं पर आ गया, इसलिए थर्मस में क्या रहता है, पानी बहुत देर तक गर्म रहेगा। आगे समझ कारण क्या है, ठंडा भी रहेगा, हाँ ठंडा रहेगा तो ठंडे रह जाएगा, जैसा पानी रखेगा ना वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि उसका उष्मा जा ही नहीं रहा है। अब ठंडा कैसे रह गया, अब यहाँ ठंडा हम डालें, अब बाहर का उष्मा इसको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, बाहर में गर्मी है और अंदर में ठंडा है, तो बाहर का उष्मा अंदर वाले को मिलेगा तब ना वो गर्म होगा ना, ठीक है, तो जैसा डालेंगे वैसा यहाँ पर रहेगा। अब तो कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम क्या दिए, यहाँ पर द्रव दिए, ठीक है, तो अंदर वाले को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, अंदर में जो सतह तांबे का सतह उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा। लेकिन बाहर में क्या देते, कुचालक, बाहर से जो क्या से ढक देते हैं, कुचालक, लकड़ी सबसे, ताकि देखो अब लकड़ी क्या, तो कुचालक, अगर लकड़ी को एक जगह गर्म करेंगे तो वो जल्दी से दूसरी जगह गर्म नहीं होगा। जैसे घरे से हम अगर लकड़ी जलाते हैं, मुंह पर जल रहा है, अगर पीछे हम पकड़ते क्या गर्मी लगता है हमको, उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगता, लेकिन लोहा गुस्सा करना हो तो ये जो लोहा गर्म है, दूसरे लोहा पकड़ना, तो सस्पेन को पकड़ना, सस्पेन होता है ना, सस्पेन को जाकर पकड़ के उसका पीछे वाला हटा के उसको छूना, ठीक है, तो वही फोका उठेगा ही, आया समझ में ना, ठीक है। तो लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है। तो अब यहाँ क्या करें, अभी तो काम कैसे करता है कैलोरीमीटर, यहाँ पर द्रव दे दिए, द्रव से ये स्टील ने तांबा, ये क्या गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर दो छेद करेंगे, ठीक है, एक में क्या रहेगा, एक में रहता है थर्मामीटर, एक में क्या रहेगा, थर्मोमीटर, एक में क्या रहेगा, थर्मोमीटर, ठीक है, और दूसरा में रहेगा एक लाठी, यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको स्टीरर बोला जाता है, स्टीरर क्या करेगा, यहाँ पर एक लाठी रहेगा, वो क्या करेगा, इस पानी को पूरा मिलाएगा, पानी क्या करेगा, पूरा मिलाएगा, ताकि एक समान ताप हो जाए। पानी जब मिला देंगे, एक जगह गर्म है, थोड़ा ठंडा अगर पूरा मिला देंगे, अच्छे से गर्म हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, मिलने के चलते अब पूरे तरीके से ताप क्या वितरण हो गया, यानी हर एक जगह समान ताप। अब यहाँ इसको मिलाते हैं और थर्मामीटर से इस वस्तु का हम ताप निकाल सकते हैं, ये हो गया कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या करेंगे, बर्तन के अंदर वाला भाग क्या रहेगा, तांबा का बना हुआ, बाहरी भाग ढका किसे रहेगा, लकड़ी से, दो लाइन हो गया ना, उसमें हम ढक्कन से क्या डालेंगे, कोई द्रव को डालेंगे, उस द्रव के चलते द्रव का जो ताप होगा वही ताप किसका बन जाएगा, ये तांबा का, ठीक है, इसमें दो छेद रहेगा, एक में स्टीरर डालते हैं और एक में क्या रहेगा, थर्मामीटर। स्टीरर से द्रव को मिलाते हैं और थर्मामीटर से तापमान का अध्ययन करते हैं। तो आगे समझ में किलोमीटर कैसे जांच करता है, ठीक है, ये था कैलोरीमीटर, ये फोटो बना लो। स्टीरर या वीडियोलक, तो वीडियोलक भी बोला जाता है, वीडियोलक। तो यहाँ लिखने का लिख सकता है, अंदर वाला भाग क्या रहेगा, तांबा, तांबा, और बाहर भाग क्या रहेगा, लकड़ी, और ये क्या ढक्कन, ये क्या
ढक्कन। ढक्कन भी ऐसा होता है। हर जैसे हो, ठीक है। सिद्धांत समझ गया कैसा ये काम करेगा। हाँ वीडियोलॉक, वीडियोलॉक से रहेगा, उससे घुमाओ। कहाँ एसटी है? एस्टीरर, एस्टीरर, रर 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 रो 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 रो, दो रो है। स्टीरर, वीडियोलॉक का अंग्रेजी हुआ स्टीरर। एक वो थेटरोस्कोप निकालते हैं। थेट्रोस्कोप थर्मामीटर है। थर्मामीटर, थर्मामीटर। हमको भी लग रहा है ना, हमको भी लग रहा है कुछ ठीक रखा है कि नहीं? देखते हुए कल कमी है। चलो हो गया, पहला बंद करो, चलो हो गया किलोमीटर का ना। नेक्स्ट लिखो, उष्मा मापन का सिद्धांत। उष्मा मापन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरमेंट। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, वो प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। वो PAL होता है, ठीक है। PEL है, PLE, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखा गया? उष्मा मापन का प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरमेंट। ये पतीला है, ठीक है। तो पतीला का मान लो ये पूरा शांत बैठा है, इसका तापमान नियत है। इसमें क्या एकदम गर्म दूध इसमें रख दी, ठीक है। अब देखो जैसे गर्म दूध रखें यहाँ पे, ठीक है। ये वस्तु जो होगा पतीला, पतीला गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक गर्म हो? जब तक इसका उष्मा और इसका उष्मा दोनों बराबर ना हो जाए। तो वो ये सिद्धांत पहले भी बताए थे। यहाँ पानी है और यहाँ पर छोटा सा टंकी है, यहाँ पर छेद कर देते हैं, इसमें ढेर सारा पानी है, ठीक है। तो कब तक होते रहे? जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो। ये ना होगा ना, मान लो ये है 20 डिग्री, ये है 30 डिग्री और पतीला है 20 डिग्री, ठीक है। तो कब तक होते रहेगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। ये एक बढ़ेगा तो ये एक घटेगा, नहीं इधर ये घटेगा ना, 20 ये 29, तो ये एक बढ़ेगा, तो दोनों बराबर कहाँ हो जाएगा? 25 बराबर हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा ना। दोनों मिलकर क्या 25 पर बराबर टेम्परेचर। यानी ये क्या करेगा, टेम्परेचर को खो दिया और ये टेम्परेचर को पा लिया ना। तो यहीं पे ये सिद्धांत आता है, ठीक है। वो एक वस्तु जितना खोता है उतना दूसरा वस्तु उसको पाता है, ठीक। यही होता है उष्मा मापन का सिद्धांत। एक वस्तु जितना उष्मा खोएगा और उतना ही दूसरा वस्तु उष्मा को पाएगा, ठीक है। यही होता है उष्मा मापन का सिद्धांत। लिखो तो अब कौन खोएगा ये बताओ, ये 30 वाला या 20 वाला? 30 वाला, यानी उच्च ताप वाला वस्तु खोएगा और निम्न ताप वाला उसको पाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर ऊंचे ताप वाली, हाँ स्टार्ट देखिए, ये लाइन करने दो। ऊंचे ताप वाली वस्तु द्वारा त्यक्त या खोई उष्मा, त्यक्त रे आधा तो यो आधा को तो खोई उष्मा बराबर किसके बराबर ही होगा? निम्न ताप वाली वस्तु का प्राप्त उष्मा। निम्न ताप वाली वस्तु द्वारा प्राप्त या ली गई उष्मा। नहीं, दोनों एक में लिखना है, इसके बराबर है ये, इसके ये बराबर फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसका शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में यही लिख सकता है, उष्मा बराबर प्राप्त उष्मा। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तुम यहाँ बराबर करके लिखना है। अरे सवाल में है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। त्यक्त उष्मा बराबर प्राप्त उष्मा। निम्न ताप वाली वस्तु
त्याग मतलब त्याग कर दिया, दे दिया किसी को। अंकी भूत गिला है, तो अंकी का रसायन लाया तो अल्लाह। अब देखो उष्मा के बारे में क्या पढ़े, त्यक्त उष्मा यहाँ क्या पढ़े, इसको बराबर लिख सकते हैं। ये क्या डेल क्यू बराबर क्या एम सी डेल्टा टी। ये डेल क्यू क्या उष्मा ही है ना, तो डेल क्यू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, इसको कर लो, क्वेश्चन लिखो ना। बराबर कर, हाँ क्या उसके नीचे लिखना दो। डेल क्यू बाय ये लिखा है, ये लिखा चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पर कर दिए लिखा। देखो क्वेश्चन लिखो, 5 ग्राम अंकिक प्रश्न हेडिंग दे दो, अंकिक प्रश्न, अंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में दो प्रकार, एक में भाषा लिखो, एक में हिसाब बना। ठीक है, तो सिर्फ हिसाब मैथ में नहीं पढ़ना, यूं पढ़ना है हिसाब। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 ग्राम पारा का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा बताएं। सेल्सियस से 200 डिग्री और दिया है क्या, पानी नहीं, इसको हो गया। यहाँ लिखना पारा का विशिष्ट उष्मा बराबर है 0.138 गुना 10⁻³ जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। केल्विन नहीं, ये डिग्री सेल्सियस में दे दिया मान, तो केल्विन वो कर सकता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में दिया। जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। या केल्विन होता है ना, ताप का क्या क्या मात्रक होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है ना। 3 मात्रक है नहीं ताप का, और भी 2 है, लेकिन यही 3 चीजों को पढ़ना। जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये हुआ डिग्री, छोटा सा सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन बनाना है, तो हमको क्या पता, क्या देखिए दिया, क्या एम दिया है 5 ग्राम दे दिया ये, तो 5 ग्राम को किसमें बदल दो, केजी में। तो इसको केजी में बदलेंगे, क्या लिखेंगे 5/1000 केजी, 1000 से भागा देंगे ना, केजी में बदलना है ना हमको। 1000 ग्राम होगा पे, अरे 1000 से भागा देंगे तब ना केजी में आएगा। अरे केजी में हमको बदलना है, 5 ग्राम को केजी में बदलना है। 500 ग्राम है, उसको केजी में बदलना, क्या करेगा उसको, 1000 गुना करेगा, भागा देगा ना। ठीक है, तो वही भागा दिए 5। ठीक है, ये तो द्रव्यमान हो गया। अब जो सी बराबर दिया यहाँ पर देखो 0.138 गुना 10⁻³ जूल, या ऐसे भी सर प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। सी यही तो बताया दो, विशिष्ट धारा, ये विशिष्ट उष्मा धारिता, ये क्या था, विशिष्ट उष्मा धारिता। इन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितना उष्मा खर्च होता है। ठीक है, ये हो गया। अब डेल्टा टी क्या दिया देखो, T2 - T1, इसको क्या बोलते हैं, T2 - T1। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस दिया है ना। ठीक है, यहाँ भी डिग्री सेल्सियस है ना, तो डिग्री सेल्सियस में कर लो, तो 200 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180 क्या डिग्री सेल्सियस हो गया ना। हमको क्या निकालना है, उष्मा ना, तो यानी हमको क्या निकालना, डेल क्यू बराबर वाट। तो हमको क्या पता है, हमको पता है डेल क्यू बराबर होता है m × c × डेल टी होता है ना। m का वैल्यू 5/1000 होगा गुना, निकाल लिए इसका c का कितना हो जाएगा 0.138 गुना 10 कितना हो जाएगा 3, डेल टी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। तो ये 3 गो और ये तीनों कट जाएगा, 1000 कटेगा। अब इसको गुना कर लो, करके निकालो कितना होता है बता। भैया 10 पे 3 को 0 दे कितना होगा, कितना होगा 10000 होगा ना, 10000 होगा। 10 से उस पे 3 को 0 दे कितना होगा भाई, कितना होगा दिमाग से 10 देखो 10/3 का मतलब क्या होता है, 10 गुना 10 यही होता है ना। कितना होगा 1/3 को सुनना होगा, इसका सही हो गया। हमको लग रहा है कि इसका
चल लिखो इसको, उतारो उतारो, उसे बनाओ, गुना करके बता दो। वाले फंसा के लिखा था पढ़ाई चित्र को याद है 138 अपने दिमाग मत करिए। बन गया कल से हाँ बन गया, उसको गुना करके लिखो सर। कल से ठीक ठाक चलेगा। ठीक है, ध्यान। रुकिए क्वेश्चन में क्या दिया, m दिया है, c दिया है, डेल t दिया है। फॉर्मूला होता है क्या, डेल q, यहाँ q है, डेल q बराबर क्या m इंटू c इंटू डेल t। ठीक है, m का वैल्यू रख दिए, c का रख दिए, डेल t का रख दिए, हो भैया गया। 6.9 नहीं गलती है, कैसे गलती है? तुम करो ना, यहाँ 180 से गुणो करेगा, वो सब कर चुके हैं। कहाँ होगा? अच्छा 18 बच गया, लो 138 है ये, 0.138 है। बच गया सही। नो इधर डेल क्यू है। हाँ डेल q मतलब बराबर, ये सब लिखा दिया हाँ लिखा दिए तुम। भैया 558 है। नहीं गलत है, वो भी गलत है। ये भैया हम भैया हम निकालेंगे, हम एकदम सही सही। अच्छा तुम लोग ना फिर भी हम पे पहुंचे। भैया वो 0.13 है ये। 138। ओ ये 3 हाँ अब तो आ गया 54। 18 पंचे 900 नहीं हो जाएगा? अरे भैया 0.138 गुना 900, ये उठ जाएगा। उठने के बाद यहाँ क्या 3 को सुना आएगा, ये सुना 2 को सुना कट गया। अब 9 गुना 138 कर दो, 8 9 72 का 2, बाकी बचेगा 7 और 9 तिया 27, 27 7 कितना होता है? 34 का 4, बाकी कितना हो गया 3 और 9 का 9, 9 3 11, 9 3 11। वाह। और ये सुना, ये 10 से भगा देंगे तो 124.2 जूल। हाँ आंसर कितना है? 124.2 जूल। आज सुबह वाला बैच में भी 9 3 11, अभी वो बोलता है 9 3 11। सुबह बैच में एक स्टूडेंट बोला 9 3 11। ना 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 काटी के पकड़ा 9 55 54 6 आया 124.2 जूल। और उष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल। उसका मात्रा कितना होता है? जूल। तो जूल होगा क्या? सिंपल तो गुना करना दो, उसमें भी दिमाग लगा रहा है पूरा, गुना भाग में दिमाग जाने दो जैसे लिखा यहाँ 142 कितना 124.2 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रुकिए भैया, आप क्या बता दिया? एक बार रुकिए भैया एक बार ऐसे कीजिए। अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। भैया। तुम किसको करेंगे उतना क्या क्या करें? इसको गुना करेगा। हम ऐसे गुनाने के पॉइंट उड़ा है ना, हाँ। कोई इसने रहने दे, हाँ। पॉइंट नीचे का जा रहा है। पहले वो 10 तुम क्या करना चाह रहे हो? 5/1000 है गुना 0.138। ए सुनो, गुना यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं इसको, गुना यहाँ कितना 180 है, यही है ना? तो फिर ये 1000 कट गया, इसको उड़ाएगा, यहाँ पे कितना देगा? हाँ अब क्या करें? ये सुना कट जाएगा, 20 50 ये 5 से ये 20 बार में कट जाएगा ना? ठीक है, 9 बार में 10 बार में, और फिर कटेगा नहीं ना? अब रुको कट, ये इस कितना बार में? 69, और ये कितना 5 बार में? 5 बार होगा ना? ठीक है, रुको अब कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा ना? अब देखो 9 9 81 एक बाकी कितना हो जाएगा? 8 9 6 के 54 8 62 का 2 बाकी कितना 6 62 आ जाएगा, और इसमें 5 से भागो देगा। आज इसमें 5 से भागा, उतना कहाँ लंबा चौड़ा जा रहा है? भैया वही हम भूल गए। इतना लंबा चौड़ा जाने की क्या जरूरत है? भैया अब इसे 5 से भागा देगा, अब फिर 5 से भागा दो। भैया हम 3 बार गलती कर दिए, 5 बार हम भूल जाते हैं। अब 2 से ऊपर 2 से नीचे कर दो, हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 12 42 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, हो गया 124.2। यहाँ भी आने के बाद तुम कर सकते हो, 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर कर दो। 5 से भागा नहीं दे सकता, 10 से भागा दे सकता आराम से ना? थोड़ा दिमाग लगाओ क्या, जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से भैया आप सवाल 95 डिग्री, लिखो इसको पहले, हाँ तो उसे सॉल्व करना, तक बढ़ाने में कितनी 95 है। हाँ 95 कितनी उष्मा
की आवश्यकता होगी। और पानी का विशेष उष्मा तो तुमको पता है कितना होता है, 4200। 4200 जूल में होता है, लेकिन सूत्र इसका सॉल्यूशन अब तुमसे बताना, तुमसे बताओ, यही हम सॉल्व करें, तुम्ही से बताओ क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, ना कर लेना, पहले इधर बताओ ना, एक दो क्वेश्चन को करेंगे होमवर्क देंगे बनाने के लिए, बताओ अपने मन से, तुमसे बताओ पहले क्या लिखेंगे, एम कितना है, 100 ग्राम ना, इसको किसमें बदलना, केजी में ना, तो क्या लिखेंगे 100 बटे 1000 केजी होगा। ग्राम केजी में कैसे बदलेगा, 1000 से भागा। देखिए ये लाइन आ गया सबको समझ में, क्वेश्चन में दिया टेम्परेचर, देखो डेल टी बराबर क्या लिखते हैं, T2 - T1 कितना हो जाएगा, 95 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा सी पानी है ना, ये पानी है ना, पानी का विशेष उष्माधारिता कितना होता है 4200 क्या जूल प्रति केल्विन प्रति यहाँ क्या केजी प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम ही करो, डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, दोनों क्या आएगा सेम ही आएगा। इस केस में सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो सी, अब फॉर्मूला क्या होता है डेल क्यू बराबर क्या होता है m इंटू सी इंटू डेल टी। एम का वैल्यू बताओ 100 बटे 1000 गुना इधर के कितना हो जाएगा 4200 गुना डेल टी कितना है 90 है, 1 2 कट जाएगा। ठीक, अब पहले गुना कर दो, नहीं हाँ ये जीरो कट गया ना, ठीक 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 9 चौके 36 1 37, इसको गुना किया तो 378 है, ये 2 सुना बचा है, इसको भी 2 यहाँ लिखेंगे, ये हो गया इतना जूल, हो गया आंसर 37800 जूल, 37800 मान रहे 802 कहाँ बोला है, देखो हम बोले 802 रे, ठीक तो देखो होमवर्क, हाँ होमवर्क क्या क्या करना है, साधित प्रश्न में तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से करना 6 करना है, 6 7 8 9 10 तक। हाँ टाइप 2 है रे, क्वेश्चन नंबर देख लेना ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखाएंगे टाइप 2 और दे रहे हैं। चार से लेकर 8 प्रश्न यहाँ प्रश्नावली में 4 5 6 7 8 यानी 10 क्वेश्चन हो गए, ये तुमको बनाना, इसी फॉर्मूला बनेगा डेल क्यू। हाँ भैया 4 से 8 तक तो 4 क्वेश्चन देखो ना क्या हुआ है। अरे आप